डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी फटाफट अपना फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो फास्टिंग से रिड्यूस हो सकता है। जो एक रिसर्च है 2016 की, जो कि की थी किसने, योशिनोरी ओसोमी ने, जो कि सेल बायोलॉजिस्ट थे टोक्यो यूनिवर्सिटी के, कि फास्टिंग से हमारा वेट रिड्यूस होता है। ओके, ये तो 2016 की जापान की रिसर्च थी, और बरसों से इंडिया में ये रिसर्च पहले ही हो चुकी है कि आपको सनसेट होने के बाद आप खाना मत खाइए। तो अगर आप सनसेट होने के बाद खाना नहीं खाते हैं और उसके बाद सीधा सनराइज़ होने के बाद करीब 10 बजे ही सीधा खाना खाते हैं, तो आपको वेट लूज़ होगा ही होगा आपका। ओके, क्यों होगा वेट लूज़? क्योंकि इसमें रिसर्च को साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ऑटोफेजी क्या होता है, वो सेल्फ ईटिंग हो जाता है। ऑटोफेजी मतलब होता है सेल्फ ईटिंग। जब आप भूखे रहते हो तो क्या होता है, जो सेल डाइजेशन में लगे होते हैं वो क्या करते हैं, पहले डाइजेशन कंप्लीट करके जो फैट सेल्स हैं उन पे अटैक करते हैं। जो वो सेल्स हैं जो कि ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कैंसरस हैं, उन पे अटैक करते हैं। ओके, जो बैक्टीरियल सेल हैं, टॉक्सिन सेल्स हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, उन पे अटैक करते हैं। ओके, तो ऑटोफेजी में क्या होता है कि सेल जो होते हैं, सेल में लाइसोसोम होता है जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। तो पहले तो खाने को हजम करता है। हम क्या करते हैं, खाते हैं, अभी वो ख़त्म नहीं होता, फिर कुछ और खा लेते हैं। तो सेल उसी को हजम करने में, डाइजेस्ट करने में ही टाइम लगा देता है। पर अगर हम इतने देर तक फास्टिंग करते हैं, सन सेट से लेके सनराइज़ तक, तो क्या होता है, पहले तो फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद सेल इसको अटैक करता है, किसको डाइजेस्ट करता है, ऑटोफेगी मीन्स सेल्फ ईटिंग। कौन से सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, फैट सेल्स को खा लेता है, ब्लॉकेजेस को खा लेता है। ओके, टॉक्सिन्स ख़त्म कर देता है। ओके, बैक्टीरिया को खा लेता है, डेड सेल्स, अनवांटेड म्यूटेड कैंसर सेल्स, ये सबको खा लेता है। तो फास्टिंग का इतना ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे अभी मैं खाना खा रही हूँ तो आप ये प्लेट में भी देखिए, आप वेजिटेबल्स ज़्यादा रखिए, चपाती आप एक ही रखिए। अब जैसे फ्रूट्स है, उसको डाइजेस्ट होने में लगता है 30 to 45 मिनट्स, वेजिटेबल्स को लगता है 2 to 3 आवर्स, कुक्ड वेजिटेबल्स को लगता है 4 to 5 आवर्स, और नॉन वेज में एनिमल मीट को 24 आवर 24 घंटे लगते हैं हजम होने में। ओके, और रोटी सब्जी को 6 से 8 घंटे हजम होने में लगते हैं। तो अभी वो पूरा हजम ही नहीं होता, हम और खा लेते हैं। ओके, तो अगर सबसे अच्छा मेथड है ऑटोफेजी का, जिसमें क्या होता है कि इतना फास्टिंग करने से जो सेल हैं वो पहले हमारे जो है डाइजेशन है उसको कंप्लीट करते हैं, उसके और क्या करते हैं, ओल्ड सेल को खा लेते हैं और रिसाइकिल करते हैं डेड सेल को, और नए सेल बनाते हैं। ओके, जो ऑटोफेजी है वो सेल्यूलर प्रोसेस है दैट रिमूव्स डैमेज्ड और डिसफंक्शनल कंपोनेंट्स, प्रोमोटिंग सेल्यूलर रिपेयर, रीजनरेशन एंड पोटेंशियल कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल हेल्थ एंड लॉन्जेविटी। ओके, तो क्या होता है, जहाँ बॉडी ब्रेक डाउन करते हैं सेल को, रिसाइकिल करते हैं और डैमेज और अननेसेसरी सेल्यूलर कंपोनेंट को हटा देते हैं, इसको सेल्यूलर क्लीन अप या रिसाइकलिंग भी बोला जाता है। इससे आपका वेट भी लूज़ होता है और आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो ये सबसे अच्छा मेथड है वेट लॉस का और सब बीमारियां ठीक करने का, ऑटोफेजी, जो हम इंडियंस को पहले से पता है, पर अब सबको फिर से दोबारा बताना पड़ रहा है, साइंटिफिकली भी समझाना पड़ रहा है, जिससे कि आपको पता पड़े और आप अपने आप को रखें फिट एंड हेल्दी। ओके, तो याद रखिए, फटाफट वेट रिड्यूस करना है तो फास्टिंग इज़ मस्ट, बीमारियों से दूर रहना है तो फास्टिंग इज़ मस्ट। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मैं वेट लॉस जो डाइट्स बताती हूँ, वेट लॉस स्नैक्स बताती हूँ, वो तो खाने ही हैं, और फास्टिंग कर लोगे तो दुगना फ़ायदा हो जाएगा। तो टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।